साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन हम लोग टेस्ट जो देख रहे हैं, यह जो 2016 जो RO की परीक्षा हुई थी आपकी 20 सितंबर 2020 में, उसी प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चूंकि हमें पुराने प्रश्न पत्रों को रिवाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि आयोग कई सारे प्रश्न जो है वो रिपीट करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ये भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। ठीक है, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। आगे चलते हैं। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, अर्थात विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम जो है प्रतीची होगा। क्या होगा? प्रतीची होगा। प्राची का मतलब होता है पूर्व, और पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चिम, अर्थात प्रतीची। और वहीं उदीची मतलब होता है उत्तर, इसका विलोम क्या होगा? दक्षिण, अर्थात आवाची होगा। और वहीं नवीन का प्राचीन हो जाएगा। और समीची का अर्थ क्या होता है? समीची का अर्थ होता है प्रशंसा। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? समष्टि का विलोम जो होगा व्यष्टि होगा। और विशिष्ट का सामान्य होगा। अशिष्ट का शिष्ट होगा। अपुष्टि का पुष्टि होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो देखिए, इसमें विधि का निषेध सही है, आवाहन का विसर्जन सही है, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा। ठीक है, विग्रह का क्या होगा? संधि होगा। वहीं आमी का हलाहल सही है। आगे चलते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता है। ठीक है, अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता, बल्कि शकीर्ण का विकीर्ण होता है। इप्सित का जो है अभिप्सित नहीं होता है, बल्कि अनिप्सित होता है। क्या होता है? अनिप्सित होता है ये। वहीं आदृत का जो है निरादृत होता है, सही है। दोष का सदोष नहीं होता, बल्कि आदोष का सदोष होता है, और दोष का गुण होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें चारों में देदीप्यमान, ये डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो सारे चारों सही है। जब आप मूल प्रश्न पत्र देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है पौराणिक जो लिखा है, उसमें ड़ा पे बड़ी की मात्रा लिखी हुई है, तो ये अशुद्ध है। जबकि शुद्ध पौराणिक का क्या है? ये जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह जो है शुद्ध है, सी वाला। जबकि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझसे यह काम संभव नहीं है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, इसका शुद्ध क्या है? वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी नहीं रहेगा। वहीं डी वाला, इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में यही अंतर है, केवल यही अंतर नहीं, इन दोनों में यही अंतर है, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? देखिए, इसमें डी वाला ऑप्शन देखिए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती हैं, तो ये सही है। जबकि अन्य में देखिए, इसके बावजूद भी, हर जगह पे भी लिखा हुआ है, ये आपका एक्स्ट्रा है, इसलिए अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो आप वर्तमान भी लिख रहे हैं, मौजूदा भी लिख रहे हैं, तो ये सही नहीं है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये बी वाला अशुद्ध हो गया। इसके अलावा मैं पुस्तकालय में निम्न नहीं है, ये नित्य है। ठीक है, नित्य समय पर पहुंचता हूं, सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? इसके लिए क्या कहते हैं? परंपरा से, इसे अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। और प्रतिश्रुति क्या होती है? किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन होता है। जबकि व्याज स्तुति क्या होती है? निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। और अनुलोम जो है यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। अक्षम किसे कहते हैं? जो कुछ करने में सक्षम नहीं होता या क्षमता रहित। अज्ञ या अज्ञानी किसे कहते हैं? जो कुछ ना जानता हो। असमर्थ किसे कहते हैं? जिसमें सामर्थ्य ना हो। आगे चलते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ये है आपका स्वेदज। क्या है? स्वेदज। अंडज क्या होता है? अंडे से उत्पन्न। पिंडज मतलब जिसका जन्म शरीर से हो।
अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है जिसका विवाह ना हो? जिसका विवाह हुआ होता है उसे परिणित कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो देखिए, दुर्निवार मतलब जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जब किसी से जीत पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्जेय होता है। क्या होता है? दुर्जेय, जिसे जीत पाना कठिन हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है। तो देखिए, इसमें जीर्ण जो है तत्सम है किसका? झीना या पुराना का। ठीक है। वहीं दही दही तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? दधी होगा। और गाहक का क्या होगा? ग्राहक होता है तत्सम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए, अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? अगहन का जो होगा अग्रहायण होगा, अग्रहायण होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताना है। तो इसमें 14 जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम जो है चतुर्दश, चतुर्थ और चत्वारी। सॉरी, इसका इसका 14 का जो है 14 तो आपका तद्भव है, जबकि इसके जो चतुर्दश है, चतुर्थ है, चत्वार, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है। अभ्यांतर का तद्भव शब्द क्या होगा? अभ्यांतर का जो है भीतर होगा। वहीं गहरा का गंभीर होगा, गहरा का तत्सम गंभीर, और बाहर का तत्सम क्या होगा? बहिर होता है। करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। ठीक है। और कपूर, कर्पूर का तद्भव है। कपूर जो है कर्पूर का तद्भव है, मतलब कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा। वहीं आगे देखते हैं, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। गुणवाचक मतलब पहला देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे नटखट क्या है? बालक का की विशेषता बता रहा है, मतलब उसका गुण बता रहा है, कैसा बालक है? नटखट बालक है। तो ये यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। गुण बता रहा बालक कैसा है, गुण मतलब उसका गुण क्या है? चंचल है वो। यहाँ ध्यान रखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो ये आपका बना तो वैसे मनुष्य है, मानसिक जो है मनुष्य से बना, परंतु आयोग ने जो उत्तर माना है वो मानस को माना है। आगे चलते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक का मूल शब्द जो है चरित्र है, चरित्र है। इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये चारित्रिक बन गया है। आगे चलते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन है, समालोचन है। इसके अन्य पर्याय समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण इत्यादि। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौदामिनी है, बिजली का सौदामिनी है। इसके अतिरिक्त विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, चमक, ठीक है, ये सभी हैं। दामिनी सॉरी आपके बिजली का जो है विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, परंतु जो चमक है, चमक का पर्यायवाची आभा, दीप्ति, धुत्ती, कांति, जगमगाहट है। और प्रकाश का आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति, ये है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती लक्ष्मी का नहीं बल्कि सरस्वती का पर्यायवाची। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची में रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना, श्री आदि हैं, जबकि सरस्वती के पर्यायवाची भारती, वागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्यादेवी इत्यादि हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, वस्त्र है, पट है, वसन है, परंतु वासन नहीं है, वासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो पयोधर है, जलधर है, वारिधर है, परंतु दामोदर नहीं है, होता है। ठीक है। दामोदर वैसे भी अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? दामोदर होता है, जिसका पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज इत्यादि हैं। अगला है आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भूत का तिरोभूत होगा। क्या होगा? तिरोभूत होगा। वहीं अनास्था का विलोम आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का जो है अतिवृष्टि होगा। क्षणिक का सही विलोम क्या होगा? तो क्षणिक का क्या होगा?
शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत होगा, अल्प का अति होगा, क्षर का अक्षर होगा, विमुख का उन्मुख होगा। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज का विलोम शब्द क्या है? तो अग्रज का अनुज होगा, अच्छत का विच्छत होगा, अटल का चंचल होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? शब्द निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए, मौन का मुखर, शानदार का सर्वनाक सही है, बर्बर का शब्द सही है, अनुचर का परिचय नहीं होता क्योंकि अनुचर परिचय दोनों का ही मतलब सेवक से है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो देखिए, आमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिछत्र नहीं, परिच्छन्न नहीं होता बल्कि आच्छादित का अनाच्छादित होता है। क्या होता है? अनाच्छादित होता है, तो ये सी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि सुख का दुख होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, शुद्ध शब्द क्या है? विवर्त जो है आपका शुद्ध है। चिन्ह आप देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, हा में आधा ना होता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता बल्कि अनुगृहित होता है। बिरहणी, बिरहणी जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, हा पे छोटी की मात्रा होगी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपका ज्योत्सना, डी वाला ऑप्शन जो है ज्योत्सना, ये सही है। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए, कोमलांगी सही है, सम्मिलित सही है, अनुग्रहित सही है, उत्कर्षता ये सही नहीं, उत्कर्षता नहीं बल्कि उत्कर्ष होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, सही है। हर एक विद्यार्थियों को, तो यहाँ हर एक सब में लिखा हुआ ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला शुद्ध है, अन्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? देखिए, सी ऑप्शन पढ़िए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये गलत है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है। इसके बाद मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। आगे चलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। अजय जिसे जीता ना सके, शत्रुजयी ये जो होता है जिसने शत्रु को जीत लिया हो। शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ना हो। खोज करने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्वेषक होगा। क्या होगा? अन्वेषक। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव कहलाता है। सुधीर का अर्थ धैर्यवान होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्य के लिए शब्द क्या है? तो इसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र और इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र कहते हैं और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहा जाता है, ठीक है, ऐन्द्रिक। अगला वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। वैयाकरण ये लिखा हुआ है। आंखों से परे को परोक्ष या प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से डी वाला और लौट कर आया हो को प्रत्यागत कहते हैं, ये सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, तत्सम शब्द का पूछ रहा है। ओष्ठ जो है ये तत्सम है। होठ तद्भव इसका तत्सम ओष्ठ होता है। जबकि उत्साह का उत्साह होता है, उजला का उज्ज्वल होता है, उल्लू का उलूक होता है। परिवा का तत्सम रूप क्या है? परिवा का जो है प्रतिपदा है। क्या है? प्रतिपदा है। निम्नलिखित तत्सम शब्द तद्भव शब्दों का जो है वो संगत युग्म कौन सा है? तो देखिए, पर्यंक का पलंग ये आपका सही है। जबकि खरपट का खोपड़ी नहीं होता, शक्तु का सत्य नहीं होता, शक्तु का सत्तू होता है। घोटक का जो है घोड़ा होता है, घट का घड़ा होता है, मतलब वो सुमिलित होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव आशु है। आशु का जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। एकत्र का इकट्ठा होता है, वानर का बंदर होता है, उच्च का ऊंचा होता है।
कपित्थ का उद्भव तद्भव शब्द क्या है? कैथा है। क्या है? कैथा है ये। एक सेकेंड, कैथा है। कपूर का कर्पूर होता है, केला का कदली होता है, खजूर का खरजूर होता है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक, तो देखिए उचित जो है गुणवाचक विशेषण है, और पांचवा तीन ये जो है आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो देखिए सुंदर जो है ये संज्ञा से नहीं बना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो पहला, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो उत्तमावस्था है ना, तो सबसे, इसलिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे 54 पे। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो ये सूर्य से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित में से आपका आग्नेय जो है ये विशेषण है, आग्नेय विशेषण है। आगे चलते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शून्य होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम इत्यादि हैं। और प्रभा के पर्यायवाची शब्द चमक है, ज्योति है, दीप्ति है, कांति है, छवि है, आभा इत्यादि। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना का पर्यायवाची कनक है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य पर्यायवाची में स्वर्ण है, सुवर्ण है, सुवर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन इत्यादि हैं। अर्क का पर्यायवाची जो होता है रवि है, सूर्य है, भानु है, दिनकर है, दिवाकर, भास्कर, अर्क इत्यादि। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द का किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। ठीक है। और पक्षी के अन्य पर्यायवाची अंडज, बिहग, खग, बिहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया इत्यादि हैं। जल्दी का पर्यायवाची क्या होता है? तीव्र, द्रुत होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? कि सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये सभी हैं, परंतु सलिल जो है सलिल नहीं है, सलिल पानी का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? अम्ब है, अम्बा है, जननी, परंतु अम्बु नहीं, अम्बु पानी का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।